उसने ऊंट को पकड़ा और उस ऊंट की एक पूरी टांग काट दी। अब ये टांग पकड़ के उसका मालिक सोशल मीडिया पर अपनी फुटेजेस भी भेज रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इंतहाई अज़ियतनाक और अफसोसनाक वाक़या सूबा सिंध के इलाके सांगड़ से सामने आया है, जहां एक शख्स ने इतना कबीह और इतना सफ़ाकाना जुर्म किया है कि जिस जुर्म की पादाश में अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था, नेस्तो नाबूद कर दिया था, तबाह व बर्बाद कर दिया था। जुर्म इतना कबीह है कि पूरे सोशल मीडिया पर लोग तौबा तौबा कर रहे हैं और वो बेचारों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो इस जुर्म की तफसीलात जानते हैं। हुआ ये कि वहाँ एक शख्स था, उसका ऊँट था और एक दूसरा वडेरा शख्स था जिसका एक खेत था। तो ये ऊँट बेचारा भूखा होगा, ये ऊँट अपना भूखा पेट लेकर, भूखा बतन लेकर उसके खेत में घुस गया, वहाँ से कुछ चारा वगैरह खा लिया। अब ये जुर्म इसके मालिक का तो हो सकता है कि वो इसे बांध के रखता, लेकिन एक मासूम जानवर, एक बेजुबान जानवर जिसे भूख लगी हो, उसका क्या जुर्म है। लेकिन वो वडेरा इतना सफाक निकला और इतना अजियतनाक उसका रवैया सामने आया कि उसने ऊँट को पकड़ा और उस ऊँट की एक पूरी टांग काट दी। अब ये टांग पकड़ के उसका मालिक सोशल मीडिया पर अपनी फुटेजेस भी भेज रहा है और ऊँट की जो वीडियो सामने आई है उसमें ऊँट बेचारे की आंखों में आंसू भी देखे जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये इतना बड़ा जुर्म है कि कुरान मजीद में आता है, अगरचे उसका तनाजुर दूसरा है, लेकिन कौम साले को अल्लाह ने जब एक ऊँटनी दे दी थी और तय पाया था कि एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी, एक दिन वो कौम पानी पिएगी, तो फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ से पहाड़ काट के आई हुई मोजज़ाती ये ऊँटनी, इसको 4 बंदों ने कत्ल कर दिया था, लेकिन 4 बंदों को अल्लाह ने नहीं पकड़ा, पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया था। तो ये इतना बड़ा जुर्म है जानवरों को तंग करना, जानवरों को काट डालना बिला वजह, कि इसके बदले में, इसके इवज़ में पूरी कौमें तबाह हो सकती हैं। नाज़रीन इकराम, मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये ऊँट कल हशर के रोज़ नबी कायनात जो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, जिन्होंने जानवरों तक के हुकूक बताए हैं, उनके सामने अपनी फरियाद लेके हाज़िर हो गया तो ये शख्स क्या जवाब देगा। मुझे ये ख्याल इसलिए आया कि नबी कायनात के पास एक ऊँट आ गया था और उस ऊँट की आंखों में शिकायत थी और वो ऊँट बड़े एक तरहम तलब नज़रों से नबी कायनात को देख रहा था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलवाया था और आपने फरमाया था कि ये ऊँट मुझे तुम्हारी शिकायत लगा रहा है कि तुम इसे चारा कम देते हो, बोझ ज़्यादा लादते हो। यानी नबी अलैहिस्सलाम ऊँटों के साथ शफ़क़त करने वाले, जानवरों के साथ मोहब्बत करने वाले। एक और चीज़ जो इस कुर्बानी के तनाजुर में सामने आ रही है कि लोग जानवरों पर एक और तरह का जुल्म भी करते हैं कि ये जो बैल होते हैं इनको वो इस तरह से ऊपर तंग करके बांधते हैं, रस्सा इतना छोटा रखते हैं कि इनके सर ऊपर को लगे रहें और ये बारोब नज़र आएँ। सारा दिन इस तरह और कई कई दिन इस तरह बेचारे ये गले उठा के, गर्दनें उठा के, मुंह उठा के खड़े रहते हैं, थक जाते हैं, न जाने कितनी अजियत महसूस करते होंगे महज हमारे चंद टकों की खातर। फिर इसी तरह कुर्बानी के जानवरों को लाते और ले जाते हुए कई दफ़ा बड़े बेरहमान मनाजर सामने आते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये अल्लाह को खुश करने वाले मनाजर नहीं हैं, ये अल्लाह की नाराज़गी मूल लेने वाले मनाजर हैं। नबी कायनात का इरशाद है कि हर तर जिगर वाले के साथ जो आप मेहरबानी करेंगे, उसने सलूक करेंगे, उसका अल्लाह के यहाँ अजर है। नबी कायनात ने जानवरों के हुकूक बताए हैं। उस खातून का हमें जहन में रखना चाहिए जिसने एक बिल्ली को बांध दिया था, अल्लाह ने उसे जहन्नम में फेंक दिया था कि तू उसे या तो खोल देती ताकि वो कहीं से जाके खा लेती या फिर उसको खाना देती। और वो खातून जो और तरह के करैक्टर की हामिल थी, लेकिन उसने एक बिल्ली को या कुत्ते को पानी पिलाया था, उसको अल्लाह ने जन्नत दे दी थी। यानी ये मामला इतना नाजुक है, हसास है, मामूली मसला नहीं है कि जानवरों के साथ हम इंसान जो मर्जी सलूक करते रहें। बंदा पूछे उस शख्स से जिसने इतना बड़ा सफाकाना जुर्म किया है कि ये तो जानवर था, सेंसलेस था, लेकिन तुम तो जानवरों से भी गए गुजरे हो गए कि इस तरह का सलूक किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस मौका पर जबकि हम ईद कुर्बान में से गुजर रहे हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं, जानवरों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम जानवरों के हुकूक बतौर मुसलमान सामने रखें और अल्लाह से डरें। कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ किसी बदसलूकी की वजह से बराए सवाब के हमें अल्लाह ताला की तरफ से गुनाह मिले और सज़ा मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।